गुड इवनिंग साथी, गुड इवनिंग सर। आवाज आ चुकी है आपके पास। चित्रकला अध्याय पाए, पहाड़ी चित्र शैली, तीनों चीज आ चुकी है। किताब का नाम है चित्रकला, पाठ का नाम है 5, पाठ का नाम पहाड़ी चित्र शैली अध्याय 5 नोट्स देख रहे हैं। 8 बजे आपको मिलते हैं। 100 में से आपको 90 लाना है। इसकी तैयारी आपको आशीष सर करवा रहे हैं। कौन करवा रहे हैं? आशीष सर करवा रहे हैं। ओके, कौन से सर पर? यानी कौन सी यूट्यूब चैनल पे? एग्जाम स्टडी सेंटर पर आपकी करवा रहे हैं साथी। बहुत अच्छी तैयारी करवा रहे हैं। 1 महीने पहले अभी तो सरकारी स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में, यानी कि सरकारी स्कूलों में, उनमें पढ़ाई चलने, किताबें शुरू नहीं हुई, आपका कोर्स होने वाला है बहुत बेहतरीन तरीके से। ओके, तो आपको पढ़ना ही ध्यान लगाएंगे साथी। चित्रकार मानक के द्वारा चित्रित गीत गोविंद की श्रृंखला, पहला टॉपिक पढ़ते हैं। मानी की सर्वश्रेष्ठ रचना 1723 में गुल्लेर में चित्रित गीत गोविंद की एक श्रृंखला। कौन सी गीत गोविंद है? इसमें बसोली उचित बसोली शैली के कुछ तत्वों को जीवंत रखा गया है। इसमें भंग के पंखों के आवरण का भव्य प्रयोग किया गया है। ज्यादा दिमाग पर लोड डालने की जरूरत नहीं है, बस आपको चित्र बनाना है। 4 नंबर मिल जाएंगे, 20 नंबर से अंक मिल जाएंगे। कितने में? 80 नंबर चुके हैं। 60, 70, 80 और 6 नंबर आपको ले आने, बिल्कुल पास हो गया। ओके, आपके पास लोड लेना नहीं है कतई। आया चित्रकार नैनसुख द्वारा चित्रित। ऐसा प्रतीत होता है कि नैनमुख अपने गृह नगर गंदेर को छोड़कर जसरोटा चले गए। कहां पर? जसरोटा। जसरोटा के उत्तराधिकारी बलवंत सिंह उसके बड़े सबसे बड़े संरक्षक थे। नैनसुख द्वारा चित्रित बलवंत सिंह की तस्वीरें प्रसिद्ध, जो संरक्षक के जीवन को प्रस्तुत करती है। बलवंत सिंह को विभिन्न गतिविधियों में सम्मिलित होते हुए चित्रित किया गया है, जैसे पूजा करना, एक भवन स्थल का सर्वेक्षण करना, ठंड के मौसम में रजाई में लिपटे एक शिविर में बैठना आदि। चित्रकार ने अपने संरक्षण के हर अवसर को चित्रित करते हुए उसे संतुष्टि प्रदान की है। क्या की है? संतुष्टि प्रदान की है। नैनमुख की प्रतिमा का मुख्य भाग व्यक्तिगत चित्रांकन या कालांतर में यही पहाड़ी चित्रशैली की प्रमुख विशेषता है। उनकी पैलेट में सफेद या भूरे रंग की मिश्रत के साथ कोमल पेस्टल रंगों का समावेश। क्लियर हुआ? अगला टॉपिक के साथ मानव चित्रकार। मानव ने मनापू मनापू ने भी अपने संरक्षक राजा गोवर्धन और उनके परिवार के कई चित्र बनाए हैं। किसके? अपने परिवार के और गोवर्धन जी के। गोवर्धन जी के उत्तराधिकारी कौन थे? प्रकाश चंद्र ने कला के अपने पिता के उत्साह अनुसरण किया। उनके दरबार में मनाकू और नैनमुख कुशवाल, पट्टू और गोडी के बेटे कलाकार थे। क्लियर? अगला टॉपिक है खांगड़ा से। खांगड़ा का स्कूल है। इसमें पहला ही हमारे पास कहना गमंड चंद्र के शासनकाल में चित्रकार की विकास किस प्रकार हुआ। राजा संसार चंद्र कौन था? संसार चंद्र के दादा गमंड चंद्र। क्या वाह, क्या नाम है, क्या आवाज है तेरी, क्या अधर दे तेरी आवाज। ने राज्य को उसके पूर्व गौरव की स्थिति में कायम किया। वह कठोत्तर वंश के शासकों से संबंधित थे, जो गंगड़ा में शासन कर रहे थे। जहांगीर ने 17वीं शताब्दी में इस क्षेत्र पर विजय प्राप्त की और उन्हें अपना जारी जागीरदार बना लिया। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद शासन गमंड चंद्र के अधिकांश क्षेत्र को पुनः प्राप्त कर लिया और टीरा टीरा सुजाननगर को अपनी राजधानी बनाई। ये व्यास नदी के तट पर स्थित है। सुजाननगर कहाँ पर है? व्यास नदी के तट पर। राजा गमंड चंद्र के स्मारक का निर्माण करवाया। उन्होंने चित्रकार के लिए भी चित्रालय बनाया था। दूसरा टॉपिक आता है हमारे पास कि राजा क्या नाम है? राजा संसार चंद्र के शासनकाल में चित्रकला का विकास किस प्रकार हुआ। तो देखते हैं। कांगड़ा क्षेत्र में चित्रकला राजा संसार चंद्र के संरक्षण में विकसित हुई। ऐसा माना जाता है कि प्रकाश चंद्र गंभीर वित्तीय संकट की स्थिति में आ गए और वह अपने चित्रकालय को बनाए नहीं रखे। अतः कलाकार मन्ना को उनके बेटों खांगड़ों के सितंबर का संरक्षण प्राप्त किया। सं, संसार चंद्र 10 साल की आयु में ही सिंहासन में विराजमान हो गया, गद्दी प्राप्त कर ली। साथ ही 10 वर्ष की उम्र में ही राजा राजा संसार चंद्र को आसपास के सभी पहाड़ी राज्यों पर कांगड़ा का वर्चस्व स्थापित किया। स्थापित किया, अपना झंडा गाड़ दिया। उनके संरक्षण में टीरा सुजाननगर चित्रकला व्यास नदी पर स्थित सुजानपुर चित्रकला की सबसे उत्कृष्ट केंद्र के रूप में उभरा। कांगड़ा कलाम चित्रों का एक प्रारंभिक चरण आलमपुरा में दिखाया गया। आलमपुरा सबसे परिपक्व चित्रों को नाथवन में चित्रित किया गया। ओके, परिपक्व पूरी तरह से पके हुए, पूरी तरह से बने हुए है, मतलब इनका जहां संसार चंद्र बाद में स्थानांतरित हो गए। ये सभी केंद्र व्यास नदी के तट पर स्थित थे। बिल्कुल क्लियर हुआ। व्यास नदी के साथ आलम्बर को कुछ चित्रों में पहचाना जा सकता है। कांगड़ा में चित्रकारी कम की गई क्योंकि यह क्षेत्र 1776 तक मुगलों और बाद में सिखों के अधीन रहा था। संसार चंद्र के पुत्र अनिरुद्ध 1823-31 में एक उदार संरक्षक थे। उन्हें अपने दरबारी के साथ चित्रित देखा गया था, करते हुए देखा गया। अगला खांगड़ा चित्रशैली की विशेषता। खांगड़ा शैली अब तक भारतीय शैलियों की सबसे काव्यात्मक और गीतात्मक शैली है, जो सौंदर्य और कोमलता के साथ प्रस्तुत की जाती है। खांगड़ा शैली की मुख्य विशेषताएं रेखा की कोमलता, रंगों की चमक, सूक्ष्मता से सजावट, किरण विवरण
महिला के चेहरे पर चित्रण आदि है साथियों। कांगड़ा शैली में महिला के चेहरे का चित्रण माथे के साथ तथा सीधी नाक के साथ किया जाता है, जो 1790 के दशक के आसपास प्रचलन में आया था। यह कांगड़ा शैली की मुख्य विशेषताओं में से एक है साथियों। आगे साथियों कांगड़ा शैली के प्रमुख चित्रकारों के विषय एवं चित्रकार इस प्रकार है। चित्रित किए गए सबसे लोकप्रिय विषय भगवत पुराण, गीत गोविंद, नल दमयंती, बिहारी सप्तशती, राज्यमाला और 12 मासा थे। कई अन्य चित्रों में संसार चंद और कांगड़ा 1800 राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली भारत और उनके दरबार का चित्र रिकॉर्ड शामिल है। उन्हें नदी के किनारे बैठे संगीत सुनने, नृत्य देखते हुए, त्योहारों की अध्यक्षता करते हुए, तीर अंदाजी का अभ्यास करते हुए और सैनिकों की ड्रिलिंग करते हुए दिखाया गया है। पट्ट प्रकु और कुशला कांगड़ा शैली के मुख्य चित्रकार थे साथी। ये चित्र है, इनको आपको एक बार किताब में आपको देख लेना है। ओके, अब देखते हैं कि कांगड़ा चित्र शैली का विस्तार तथा अवसान अवसान कंसा चंद्र के शासनकाल में कांगड़ा शैली के चित्रों का चित्रांकन अन्य पहाड़ी राज्यों की तुलना में अधिक था। उन्होंने राजनीतिक शक्ति का प्रयोग करते हुए बुंदेल और अन्य क्षेत्रों के कलाकारों के साथ एक बड़े स्टूडियो का समर्थन किया। स्टूडियो का मतलब गाने गाने वाला, चित्रकारी करने वाला स्टूडियो। कांगड़ा शैली की शिखरतें टेहरा सुल्तानपुर के पूर्व गढ़वाल और पश्चिमी कश्मीर तक फैल गई। 1805 के आसपास गोरगांव में कांगड़ा किले को घेर लिया। चित्रकार गतिविधि पूर्व से प्रभावित हो गया, पूरी प्रभावित यानी कि आकर्षित कर लिया। तब संसार चंद्र को अपने पहाड़ी टीरा सुजानपुर में भागना पड़ा। किसको भागना पड़ा? संसार चंद्र को अपनी पहाड़ी में भागना पड़ा। सुजानपुर व्यास नदी के तट पर स्थित। 1809 में रंजीत सिंह की मदद से गोरखाओं को भगाया। यद्यपि कि आज भी संसार चंद्र ने अपने कलाकारों के संग्रह को बनाए रखा है, परंतु कार्य अब 1805 की अवधि की उत्कृष्ट कृतियों के समान नहीं रहा, यानी कि पहले जैसी बात नहीं रही। अगला है कांगड़ा शैली के प्रमुख चित्र। तो पहला है भागवत पुराण चित्रों की श्रृंखला। तो देखते हैं, भागवत पुराण चित्रों की श्रृंखला कांगड़ा कलाकारों की सबसे बड़ी उपलब्धियों से एक है। ये अपने सहज प्रकृतिवाद, चतुर और असामान्य मध्यों में आकृतियों में विस्तृत प्रतिपादन के लिए उल्लेखनीय, जो नाटकीय दृश्य को स्पष्ट रूप से चित्रित करता है। माना जाता है कि प्रधान गुरु नैनसुख के वंशज ने जो कुछ अधिकांश कौशल है जो नियंत्रित करते थे, ये चित्र सब इसलिए एक बार किताब में देख लीजिएगा। आगे है कि कृष्ण की लीलाओं को याद करते हुए अभिनय करने का चित्र। ये चित्र रास पंच अध्याय का है, जो भागवत पुराण के 5 अध्याय का एक समूह है। ये 5 अध्याय थे, उसका एक समूह है सातवें है। ये रस की दार्शनिक अवधारणाओं का समर्पित है। इसमें गोपियों को कृष्ण के प्रति प्रेम की स्पष्ट झलक है। जब कृष्ण अचानक गायब हो जाते हैं तो गोपियों का दर्द वास्तविक रूप से दिखाई देता है। जो उसमें दर्द होता है प्रेम रूपी दर्द है। अलगाव और उदासी की अवस्था में गोपियां हिरण पेट लताओं को संबोधित करते हुए कृष्ण के ठिकाने और बारे में पूछते हैं कि ये लता, हे बेड़, हे हिरण, मेरा कृष्ण, मेरा प्रेम कहाँ पर गया? इस प्रकार से जो प्रश्न पूछते हैं, उनके दयनीय सवालों के जवाब किसी के पास नहीं है, क्योंकि बेल नहीं बोलती है, पेड़ नहीं बोलता, हिरण भी नहीं बोलता, लता नहीं बोलती है। इस स्थिति का मार्मिक चित्र प्रस्तुत किया गया है सारे किले। कृष्ण के विचारों में तल्लीन गोपियां उनकी विभिन्न लीलाओं को याद करती है और उनका अभिनय करती है। लीलाओं को याद करती है, अभिनय याद करती है, नाचती है, गाती है। इस प्रकार से उनमें कुछ प्रकार की पूतना किए थे। क्या है? दोबारा सुने। पूतना की बहुत इंपोर्टेंट है, कृष्ण से संबंधित क्यों सुनेगा? 100%। पूतना की हत्या, यमला अर्जुन की मुक्ति और माता यशोदा द्वारा कृष्ण ओखली से बांधना, गोवर्धन पर्वत को उठाना, ब्रज के वासियों को भारी बारिश से इंद्र के प्रकोप से बचाना, कालिया नाग को वश में करना, कृष्ण की बांसुरी की मादक का और आकर्षण आदि। एक आता है ना कन्हैया नगर लाल, इस प्रकार से नाटक आता है ना। कविता में छोटा बालक होता है और वो सभी से लड़ता है। छोटा सा बालक इस प्रकार से पेनों में बांध दिया। यशोदा भी होती है, उसके बापू होते हैं, वो नींद में होता है ना। एक आता है नाटक, पता है मैं भूल गया, लल्ला वगैरह इस प्रकार है। गोपे विभिन्न, यशोदा का नाम ला, इस प्रकार से नाटक है। गोपे विभिन्न भूमिकाएं निभाती है और उनके दिव्य खेलों का अनुसरण करती है, साथ में खेलती है वो भी। चित्रकार इन्हें संवेदनशील छवियों को उत्कृष्ट रूप से चित्रकार करता है। सबसे बाईं और एक गोपी अभिनय करते दिखाई देती है, वह कृष्ण के रूप में आगे झुकती है। एक अन्य गोपी बना वक्ष स्थल को चूसती दिखाई देती है, जो पूतना की भूमिका निभाती है और जवाब में अपना हाथ सिर को और उठाती है, जैसे कि मर रही हो, उसकी सांसें खत्म होती जा रही है। एक अन्य गोपी यशोदा का अभिनय करते हैं, यानी कि अभिनय का मतलब उसका रूप धारण कर रहे हैं, मतलब उसका जो का काम है, चाल चलन है, उसका धारण कर रहे हैं। जो अन्य गोपियों के साथ युवा आकर्षण द्वारा पूतना को मारने का वीरतापूर्ण कार्य करने के बाद बुरी नजर को दूर रखने के लिए अपना वस्त्र रखती है। ओके, इसके बगल में दाईं ओर एक समूह में गोपी ओखली की भूमिका निभाती है, जिसमें एक अन्य गोपी युवा कृष्ण की भूमिका, जो कृष्ण से संबंधित जो भी कृष्ण साथियों में पीडीएफ दे दूंगा, उसमें आप एक बार देख लीजिए, बहुत बड़ी कहानी है ये। ओके, आगे है कि अष्ट नायिका या 8 नायिका का चित्र।
अष्टनायिका या आठ नायिकाओं का चित्रण पहाड़ी चित्रों में सबसे अधिक चित्रित विषय में से एक है। इसमें विभिन्न स्वभाव और भावात्मक स्थितियों में महिलाओं का चित्रण शामिल है। कुछ ये जो ये दिया गया है, इसमें कितनी महिलाओं का विवरण स्थापित है साथियों। कुछ अवस्था में उल्लेख इस प्रकार है कि जैसे उत्का वह है जो अपने प्रिय के आगमन की उम्मीद कर रही है और देरी पूर्वक उसकी प्रतीक्षा कर रहे हुए सुवादिन पाटिका है वह जिसका पति इसकी इच्छा के अधीनस्थ है। वासक सज्जा नायिका वह है जो नायक से मिलने की तैयारी करते हुए बिस्तर को फूलों से सजाकर स्वयं को छिप कर बैठी है। कला है कहीं कला हंतारिता वह नायिका है जो अपने प्रिय को विरोध करती है और बाद में पछताती है। ओके? आगे देखेंगे हम चौथा कि अभिसारी का नायिका चित्र है। तो बाद में मैं आपको उसका पीडीएफ दे दूंगा, उसे आप देख लीजिएगा साथ में। ओके, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा, कहने की क्लास बहुत लंबी होती जा रही है, मुझे पढ़ना देखना है। कल मिलेंगे प्रश्नों के साथ।